हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार जानदार होंगे। आज मैं आप लोग को रेवा इंस्टीट्यूट के एक और शानदार कोर्स में लेके आया हूँ, एमपी सेट इंग्लिश लिटरेचर 2024। तो मैं आप लोग को बता दूं, एमपी सेट जो इंग्लिश है और जो एमपी सेट का एग्ज़ाम है वो नियर बाय है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। और साथ में जो यूसी नेट की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, उनके लिए ये कोर्स होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आज मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा और मेनली हम लोग जो है वो सिलेबस डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो कोर्स है इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए है, एमपी सेट का, और यूसी नेट की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस सेम है, बस लेवल का अंतर है, लेवल अपन को बढ़ाना और घटाना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स में आपको लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। ठीक है, कंप्लीट पूरा यूनिट 10 तक। ठीक है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, और आपको इस कोर्स की फीस जो है वो 1999 रुपये जमा करनी होगी, ऑनलाइन पे करनी होगी, जिसपे आपको ये कोर्स मिलेगा। ठीक है, कोर्स वैलिडिटी 1 साल की है। और अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है, इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सिलेबस डिस्कशन पे चलते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है, और डिटेल सिलेबस का डिस्कशन करेंगे हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि जो सिलेबस है, जो गवर्नमेंट जो यूसी नेट की जो साइट में जो अवेलेबल होता है सिलेबस, वो क्या होता है, जो एमपी सेट के जो वेबसाइट में, एमपीपीएससी के वेबसाइट में जो सिलेबस मिलता है वो क्या होता है, और डिटेल सिलेबस क्या होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो सिलेबस है पेपर 2 इंग्लिश का, उसमें आपको टोटल 10 यूनिट मिलेंगी। ठीक है, कितनी यूनिट? 10 यूनिट्स। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको जितने भी ड्रामा हैं उन ड्रामा को पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो राइटर्स हैं उनको पढ़ना है आपको, पोएट्री को आपको पढ़ना है। अब ये पोएट्री, जितनी भी पोएट्री हैं, ठीक है, उनको आपको यहाँ पे पोएट्री पढ़ना है। ठीक है, फिक्शंस पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना है। ठीक है, जितने भी वर्ड लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिकन, ठीक है, साउथ अफ्रीकन, ठीक है, इंग्लैंड की जितना भी लिटरेचर है उन सब की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो यूनिट 4 है उसमें नॉन फिक्शनल प्रोज आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी प्रोज हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, यूनिट 5 पे क्या होगा, इसमें आपको लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी एंड पेडागोजी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके जो यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कम पढ़ करके अगर आपको ज़्यादा नंबर लेके आना है तो वो इन यूनिट से हैं। ठीक है, क्योंकि जो आगे की जो फर्स्ट 4 यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, वाइड हैं, विस्तृत हैं, उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको क्या लगेगा, समय लगेगा, लेकिन इनको कम समय में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर जो 5 है उसमें लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरीज एंड पेडागोजीज आपको पढ़नी है। ठीक है, यूनिट जो 6 है उसमें इंग्लिश इन इंडिया, मतलब इंडिया में इंग्लिश का क्या हिस्ट्री है, क्या इवोल्यूशन रहा और क्या फ्यूचर है इसका, उसके बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 6 में। यूनिट 7 में हमें कल्चर स्टडी करनी है। ठीक है, कल्चर स्टडी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यूनिट 8 है जिसमें आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 9 में आपको लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, मतलब पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू मतलब उसके बाद की जो इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें थी, क्या बदलाव हुए, किस तरह की राइटिंग की गई है, उसके बारे में पढ़ना है। और यूनिट 10 हमारा जो लास्ट है वो रिसर्च मेथड एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक हिसाब से हैं तो वाइड, लेकिन जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं यूसी नेट और एमपी सेट, तो उसके लिए ये आप को मतलब उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन यूनिट्स में। ठीक है, तो चलिए अब इनको हम विस्तार से समझते हैं। ये तो आपका जो यूजी नेट जो अपना सिलेबस जारी करता है उसमें ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि जो एम पी पी एस सी जो सिलेबस देती है वो इस तरह का सिलेबस देती है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, हमें कैसे पता चलेगी हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो मैं अब आपको विस्तार से पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, यूनिट 1 जिसमें केवल ड्रामा लिखा था, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो ड्रामा है वो एंशियंट, मेडिएवल एंड एग्लो नॉर्मल ड्रामा है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, अब उसमें भी क्या पढ़ना है, तो भैया ड्रामा का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एंशियंट आपको पढ़ना है, मिडिएबल ड्रामा क्या था, ड्रामा
ऑफ द एज रिवाइवल, जो एज ऑफ रिवाइवल था ड्रामा का वो क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ड्रामेटिस्ट ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल ये क्या चीज़ होते हैं, इन चीज़ों को हमको क्या करना है, यूनिट 1 के चैप्टर 1 में पढ़ना है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें यूनिट 1 के चैप्टर 2 में, तो यहाँ पे आपको एलिजाबेथन टू जोकोवियन ड्रामा पढ़ना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एलिजाबेथन एज थी वहाँ से लेके जोकोवियन एज तक के जो ड्रामा है, ठीक है, तो उसको हमको पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये एलिजाबेथ है, ये जोकोवियन एक व्यक्ति थे, इनके बीच के जो ड्रामा है उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन एज से लेकर के न्यू क्लासिकल एज तक के जो ड्रामा है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, अब रेस्टोरेशन एज 51, ड्रामेटिस्ट टू ऑफ द रेस्टोरेशन एज 53। ठीक है, न्यू क्लासिकल ड्रामा द एज ऑफ जॉनसन, इनको हमको यहाँ पे मेनली डिस्कस करना है और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, बस अंतर इतना रहता है किसमें, एमपी सेट और यूसी नेट में लेवल का। ठीक है, एमपी सेट का लेवल इजी होता है और यूसी नेट का लेवल थोड़ा हाई होता है। ठीक है, विक्टोरियन एज क्या है, तो भैया विक्टोरियन एज टू मॉडर्न एज ड्रामा, अब यहाँ पे विक्टोरियन एज से लेकर के मॉडर्न एज तक के आपको ड्रामा का यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, द विक्टोरियन ड्रामा 74। ठीक है, मॉडर्न एज ड्रामा, ठीक है, मेजर ड्रामेटिस्ट ऑफ द मॉडर्न एज। ठीक है, तो इनको डिस्कशन हमें करना है चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक है, 5 पे क्या करना है, द कंटेम्प्रेरीज ड्रामा। ठीक है, जो ड्रामा के कंटेम्प्रेरीज थे उस समय पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी, जिस समय पे ड्रामा चल रहा था, तो उसको हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ पूरा आपका यूनिट 1 डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो यूनिट 1 का तो ले लीजिए, क्योंकि ये विस्तृत आपको पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपका मैं चलता हूँ यूनिट 2 पे। ठीक है, यूनिट 2 पे आती है पोएट्री। अब पोएट्री का जो स्टार्टिंग हुआ था वो चौसेरियन एज के पहले से था। ठीक है, मतलब इसे हम प्री चौसेरियन एज कहते हैं। ठीक है, तो प्री चौसेरियन एज से लेकर के द एज ऑफ चौसर पोएट्री तक का जो समय है वो आपका चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से हमको क्या करना है, नंबर लेके आना है। ठीक है, तो अब यूनिट 2 का अगर 7 हम चैप्टर देखें तो उसमें पोएट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल आपको आएगी। ठीक है, फिर द एलिजाबेथन पोएट्री है, मतलब जो एलिजाबेथ जो क्वीन थी उनके समय का जो पोएट्री था उस समय जो राइटिंग हुई हैं वो से हमें एलिजाबेथन पोएट्री में पढ़ना है। ठीक है, द पुरिटन एंड रेस्टोरेशन एज ऑफ पोएट्री, इसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 9 पे। ठीक है, सॉरी यूनिट 2 के चैप्टर 9 पे। ठीक है, ये पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लाइन से बताऊंगा, हर एक चीज़ को समझाऊंगा। ठीक है, आप ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ इसकी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब इसकी क्लास जो है वो कल से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, यूनिट 2 का चैप्टर जो 10 है, नियो क्लासिकल एज और अगस्टन एज, उस समय पे जो राइटर हुए उन्होंने जो राइटिंग की वो आपका इसमें काउंट होने वाला है। ठीक है, द रोमांटिक एज ऑफ पोएट्री, जो रोमांटिक एज की जो पोएट्री थी उसका डिस्कशन आपको यहाँ पे करना है। द विक्टोरियन पोएट्री, जो विक्टोरिया जो क्वीन थी आपकी विक्टोरिया, उनके समय पे जो राइटर्स हुए जिन्होंने पोएट्री लिखी उसका जो डिस्कशन होगा इस एज में होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एज एंड अमेरिकन पोएट्री, इस पे जो डिस्कशन होगा ये मॉडर्न एज की जो पोएट्री है, ठीक है, उस पे होगा। ठीक है, उस समय कौन कौन थे, अमेरिकन पोएट्री में कौन ऐसे राइटर हुए जिनको आपको पढ़ना है, तो वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा आप लोग। ठीक है, फिर यूनिट जो 3 है, फिक्शंस एंड शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्री चौसेरियन टू एलिजाबेथन एज। ठीक है, चौसेरियन प्री चौसेरियन एज से एलिजाबेथन एज के बीच के जो फिक्शंस हुए वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर प्रीटियन एज, ठीक है, रेस्टोरेशन एंड न्यू क्लासिकल एज जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द रोमांटिक एज, ठीक है, रोमांटिक एज में जो जो राइटर्स हुए, ठीक है, जिन्होंने अच्छे फिक्शंस लिखे उनके बारे में आपको पढ़ना है, वो मैं आपको राइटर्स बताऊंगा, उनके कुछ फिक्शन भी बताऊंगा जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, द विक्टोरियन एज, अब विक्टोरियन एज जो है उस पर कौन कौन से राइटर थे उस समय की यहाँ पे बात होगी। ठीक है,
फिक्शन इन मॉडर्न एज, जो मॉडर्न एज के फिक्शनर थे उनका यहाँ पे डिटेल आएगा, ठीक है। कंटेम्प्रेरी पीरियड्स, मतलब उस समय कौन कौन से और पीरियड चल रहे थे, उसमें क्या क्या राइटिंग हो रही थी, ठीक है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम यूनिट 4 पे, जहाँ पे हम नॉन फिक्शनल प्रोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो विशेष बात होगी वो प्रोज की होगी, ठीक है। तो नॉन फिक्शन इज एंग्लो नॉर्मल पीरियड, ठीक है। यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 20 है उसमें नॉन फिक्शन इन एंग्लो नॉर्मल पीरियड की बात होगी, ठीक है। नॉन फिक्शन एंड इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन होगा। क्रॉनिकल्स इन द एंग्लो नॉर्मल, उनकी बात होगी, ठीक है। द एंग्लो नॉर्मल्स, ठीक है, नॉन फिक्शनल राइटर्स, ये सब चीज़ें दुनिया भर की हैं। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 21 है उसमें प्रिटेंड टू रोमांटिक एज नॉन फिक्शन की बात होगी, ये पूरी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 की, द विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज नॉन फिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन फिक्शन की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से चीज़ें पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो सिलेबस मैं आपको डिस्कशन डिटेल से करा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं ये पूरी चीज़ें आप लोग को बताने वाला हूँ जो एमपी सेट के एग्ज़ाम के लिए और यूसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरह से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी इस तरह के सिलेबस को डाल दिया गया है, ठीक है। तो उसकी भी तैयारी आपकी धीरे धीरे होती चलेगी, ठीक है। चलिए, तो द विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज नॉन फिक्शन, इसकी बात आपको मैं बता दूं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी अमेरिकन एंड नॉन ब्रिटिश नॉन फिक्शंस, तो इसकी भी आपको मैं बात बताऊंगा, पढ़ाऊंगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको बता रहा था ना कि कम समय में अगर आपको ज़्यादा नंबर लेके आने हैं तो आपको कैसे पढ़ना है, किन यूनिट्स को पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक, ठीक है। इसमें आप कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हो, कैसे? तो देखिए 24 चैप्टर जो है वो लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी एंड पेडागोजी का है, ठीक है। उसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको नंबर लेके आने हैं, तो इस तरह से आपको इनको पढ़ लेना है, ठीक है। ये जो टॉपिक मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो इनको अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, कम समय में ज़्यादा नंबर लाने के लिए, ठीक है। चैप्टर 25 की बात करें या यूनिट 6 की बात करें तो इसमें इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश के जितने भी राइटर हैं इंडिया के, ठीक है, उन्होंने क्या राइटिंग की है, उनके कौन कौन से फेमस राइटिंग्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल्चरल स्टडी, कल्चरल स्टडी की बात करेंगे तो कल्चरल स्टडी में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। उन कल्चरल स्टडी में जो राइटर्स थे जो कल्चरल स्टडी पे मेन फोकस करते थे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 7 और चैप्टर 26 में, ठीक है। आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिसिज्म होते थे, जो क्रिट करते थे, ठीक है, किसी एक राइटर की जो राइटिंग पे क्रिटिक कर देते थे, मतलब कि इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, अच्छा मैं इनसे अच्छा लिख के बताता हूँ, या इन्होंने यहाँ पे गलती है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना अपने बीच में क्रिटिक करने के लिए, ठीक है, मतलब किसी के बारे में बुराई करने या किसी को कम वो करना, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। आगे चलते हैं लिटरेरी थ्योरी। अब जैसे ये लिटरेरी थ्योरी है, इसमें पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, मतलब जो आपका वर्ल्ड वॉर टू हुआ था उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरह से राइटिंग की गई, ठीक है। मोस्टली जो इंडियन राइटर हैं वो यहीं पर क्या हुए हैं, आए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, जो हमारा यूनिट 10 है इसमें रिसर्च मेथड एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को लिखने के लिए क्या मेथड्स चाहिए, क्या मटेरियल्स चाहिए, क्या क्या मेथड होते हैं, ठीक है, उनका डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पूरे यूनिट 10 हो गए हैं, ठीक है, जिनको आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है, जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को बता दूं कि आपका जो रेवा इंस्टीट्यूट है उसने एमपी सेट इंग्लिश और यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर 2024 जून के लिए कोर्स स्टार्ट कर दिया है। कल से क्लास आपकी होंगी, जो टाइम होगा वो लगभग 7 बजे से स्टार्ट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपकी क्लास 1 से 1.5 घंटे की रहेगी। मैं आपको बीच बीच में एमसीक्यूज भी कराऊंगा, ठीक है।
साथ में मैं आप लोग को बता दूं, ये जो कोर्स है मात्र और मात्र कितने का है, 1999 का है। 1 साल की वैलिडिटी है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उस डेट से लेकर के 1 साल तक आपको क्या करना है, आपकी वैलिडिटी इस कोर्स की रहेगी। ठीक है। साथ में इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो भैया लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, और ऑल 20 यूनिट्स की आपको पीडीएफ फॉर्म पे नोट्स अवेलेबल कराई जाएगी, जिसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगा पूरे 10 यूनिट का। ठीक है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पेपर 1 के लिए क्या करेंगे, तो पेपर 1 का भी गाइडेंस मैं दूंगा आप लोगों को। ठीक है। जो भी हेल्प होगी मेरी मैं उसमें करूंगा, और पेपर 1 की विशेष तैयारी भी नहीं करते अपन लोग। जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पे वो भी आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा, अच्छा नंबर आएगा। ठीक है। और इस बार इस पूरे सीजन में मैं आपको बता दूं, एमपी सेट इंग्लिश 2024 में मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। अगर विशेष आवश्यकता पड़ेगी तो मैं टीचर, एक दो टीचर हैं जो पिछली बार प्रिया मैम ने पढ़ाया था, और भी एक टीचर हैं। ठीक है। तो उनसे फिर बात की जाएगी, लेकिन पूरा प्रयास मेरा ये है कि इस बार मैं ही आपको पूरा कोर्स कराऊं कंप्लीट। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इस कोर्स को लेना कैसे है, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है या इसी कोर्स के लिंक में जाना है, और वहाँ पे रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे स्टोर सेक्शन पे। जब स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आएगा कोर्स एमपी सेट इंग्लिश 2024 या यूसी नेट 2024। तो उसे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ज्वाइन करना है, फी पे करनी है, और 1 साल के लिए आपको तैयारी करनी है। ठीक है। अगर आप लाइव क्लास कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप लाइव क्लास में ज्वाइन नहीं होंगे तो उसी 1 घंटे बाद आपको उसी कोर्स में रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हो जाएगी, जो आपके कोर्स में 1 साल तक रहेगी। मतलब आप बढ़िया से उससे पढ़ते रहिए, आराम से उसको पढ़िए। ठीक है। और नोट्स आपको मिल जाया करेगी। ठीक है। पूरी उसमें अपलोड हो जाएगी। ठीक है। तो आज के इस सेशन पे इतना ही। सभी लोग जल्दी से कोर्स ले लीजिए, और फिर कल से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।